बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर आफ्टर वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एक अदर टॉपिक हमारे पास मौजूद है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़रा गौर करना है, इसको सुनिएगा। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऑर्बिटल स्पीड कहते किसको है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड अगर हमें समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ आ जाएगा। ऑर्बिटल स्पीड की डेफिनेशन लिखिएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लें, द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑर्बिट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन अपने पास लिख लीजिए। इसके बाद बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है। देखें, ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही एक बात समझ आ रही है कि एक चीज है, जैसे आप पंखे की मिसाल ले लें, अपने ऑर्बिट के गिर्द मूव करता है, पंखा कभी डिस्प्लेस नहीं होता, ऑर्बिट से बाहर नहीं आता। इसके अलावा आप अगर अपना सोलर सिस्टम देखें, आपको सोलर सिस्टम में कुछ इस तरह की डायग्राम नजर आती है। सन है और सन के गिर्द आपके सारे सितारे सन के गिर्द घूम ही जा रहे हैं, और वो सन के गिर्द घूम रहे हैं। दैट मीन्स के सन के गिर्द वो उन्होंने एक ऑर्बिट बनाया हुआ है। उस ऑर्बिट से, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट तो आप नहीं कह सकते, बट सर्कुलर शेप का ही है। वो ऑर्बिट से हटते नहीं है, सन के गिर्द वो अपने ऑर्बिट में मूव करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। कभी आपने ये बात सोची है कि यार वो ऑर्बिट में मूव करते करते वो एक दूसरे के साथ टकराते क्यों नहीं है, या वो वापस सन पे गिरते क्यों नहीं है? तो ये बात हम आज आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड होती क्या है। आपकी अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है, आपकी जो आपका मून है ना, आपने देखा कि अर्थ घूम रही सन के गिर्द, और सन के जो अर्थ के गिर्द है वो क्या घूम रहा है, मून। मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है, मून आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है। लेकिन हजारों आज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द घूम रही हैं, और जमीन के गिर्द घूमते हुए वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं अबाउट जो जिस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने उसके रिलेटेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ्लो चार्ट, उसके रिलेटेड हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी भी खला में, और वो जमीन के गिर्द घूम रही है और हमें वो इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अब मेरी बात पे जरा गौर करना है। यहाँ पे ये आपके अर्थ का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे वो सैटेलाइट मौजूद है, और वो सैटेलाइट जब रिवॉल्व करती है, वो रिवॉल्व करते करते, आपने एक चीज पढ़ी, आपको पढ़ाया गया था कि सर्कुलर पाथ के गिर्द जब बॉडी मूव करती है तो वो टेंजेंट बना रही होती है, हर पॉइंट पे वो टेंजेंट बना रही होती है। ठीक हो गया। अर्थ के सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, और उसके अलावा इसकी ये वेलोसिटी है सैटेलाइट की। हमने फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास सैटेलाइट है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है या किस स्पीड से मूव कर रही है अराउंड ऑर्बिट। सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या है, उसका आपकी अर्थ है। आपने ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है सैटेलाइट की, कि ये सैटेलाइट आपकी अर्थ से किस स्पीड से घूम रही है। समझ आ गई बात की? अब ऐसा है कि आपने सोचना इस बात पे लाजमी है कि यार ये आपकी जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट मूव करते हुए कभी अर्थ पे गिरती क्यों नहीं है? क्या चीज है ऐसी जिसने इसको रोका रखा हुआ है? क्या चीज है? तो उसका हमें जवाब आता है, यार वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जमीन उसको अपने मदार के गिर्द खींची जा रही है, और वो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो मूव आउट हो रही है, वो लेकिन वो जमीन की तरफ आ नहीं रही। यही वजह है कि उसको सैटेलाइट उस पर गिरती नहीं है जमीन पे, और वो अपने मदार के गिर्द घूमी जा रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे दो फोर्सेज आपस में इक्वल हैं। एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स किसका? सैटेलाइट का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें पता है, v का स्क्वायर m v का स्क्वायर ओवर r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, g m में m1 m2 की जगह कैपिटल M लिख लेता हूँ, एक स्मॉल m लिख लेता हूँ, कैपिटल M की जगह m ही डाल देता हूँ, स्मॉल m के साथ ms डाल देता हूँ, मास ऑफ सैटेलाइट बाय r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर डाल दिया गया। मेरी बात पर जरा आपने गौर करना है बच्चे। ये बेसिकली ms है, तो ये ms इस ms से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये r का स्क्वायर ऊपर आके मल्टीप्लाई r का स्क्वायर ओवर r इंटू वी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी एम ई। मेरी बात पे गौर करें, मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो v का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी एम ई। ये एक आर जो आपके पास बचा है, इसको दोबारा अपनी जगह पे ला के डिवाइड करा दें। आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करनी है। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड,
तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम, छोटा सा ई डाले मैस ऑफ अर्थ, और अवर आर आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है। अब ऐसा है, मेरी बात पे गौर करें, जैसा कि हमें पता है कि सैटेलाइट का मैस अर्थ के मैस से बहुत छोटा है, सैटेलाइट का मैस अर्थ के मैस से बहुत छोटा है, जमीन का वजन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट, तो हजारों सैटेलाइट मिला के भी जमीन के वजन को बीट नहीं कर सकती। इसलिए अगर हम इस आर के फैक्टर की जगह, इस स्मॉल आर के फैक्टर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ आर ई प्लस हाइट लिख लें, ये हाइट आपके पास एच कौन सी हाइट है, ये हाइट जितनी हाइट पे अर्थ से लेकर आपके पास सैटेलाइट मौजूद है उस हाइट को कहा जाता है। तो स्मॉल आर की जगह मैं ये फैक्टर भी इंक्लूड कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ई, अवर आर की जगह आर प्लस एच डाला जा सकता है। ये आपका ऑर्बिटल स्पीड है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसकी, जो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के गिर्द घूम रही है। और सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या है, आपकी अर्थ है जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के गिर्द आपकी आपका जो सैटेलाइट है वो मूव आउट हो रही है और वो गिरती नहीं है। गिरने की ना वजह ये सिंपल से, आपने मैथमेटिक्स क्वेश्चन कितना इनफ है, बट अगर आप इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें ऐड करना चाहते हैं तो कंसीडर सैटेलाइट पहले आप कंसीडर कर लें, उसका लिखिए, उसका मैस हमने कैपिटल एम रखा है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, जो सैटेलाइट का मैस है वो स्मॉल है, सैटेलाइट का रेडियस आपके पास स्मॉल आर है, और बस इस तरह आपने बता देना है। और फिर मैथमेटिकल फॉर्म जैसे करवाई गई है ये ज़्यादा आसान है, ऐसे ही कीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।